ये चीज़ें हर रिश्ते को मजबूत कर देती हैं। वो चीज़ें क्या हैं जो रिश्ते को मजबूत कर देती हैं? इसी कहानी को आज आप सुनेंगे। कौन सी ऐसी चीज़ है जो रिश्ते को और भी मजबूत कर देती है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रेखा शर्मा। मेरे चैनल अपनी थॉट में आप सबों का दिल से स्वागत है। सौरव का परिवार एक नए शहर में आकर एक नए मकान की तलाश में था। वह जानता था कि इस छोटे से शहर में मकान मिलना बेहद कठिन काम है, क्योंकि किसी में कोई बात हो जाती, किसी में उसकी सुविधा नहीं मिलती, बहुत सी बातें उसे परेशान करती। अंत में किसी ने बताया कि इस जगह पे एक मकान खाली है। वह झट उस मकान की पूछताछ के लिए आ गया। वह जैसे ही उस मकान के बाहर खड़ा था, तभी घर के अंदर से गृहस्वामी बाहर निकला और उसे बताने लगा कि उसके मकान के क्या क्या नियम हैं जो कि उसे पालन करने पड़ेंगे। सौरव पहले तो असमंजस में था, लेकिन जैसे ही उसने पूछा कि इस मकान का किराया क्या होगा, गृहस्वामी ने झट से उसे उस मकान का किराया बताया। किराया सुनते ही सौरव का मन थोड़ा छोटा हुआ, क्योंकि वो किराया उसके बजट के बाहर था। वह नहीं चाहता था कि अपने बजट के से बाहर वह खर्च कर सके, क्योंकि और भी उसे काम थे और वो चाहता था कि वह अपने बजट के अंदर किसी मकान का चुनाव करे। लेकिन फिर भी उसने मकान देखा और गृहस्वामी को बताया कि हम इस मकान लेने के लिए हम विचार करेंगे, तभी कुछ फैसले कर पाएंगे। कुछ दिन हुए, 2-3 दिन बाद ही उसने कुछ भी नहीं सोचा कि उसे क्या करना है। लेकिन चौथे दिन वह आकर गृहस्वामी से बात करता है और फिर कहता है कि वह उस मकान लेने को राजी हो गया है। गृहस्वामी को भी आश्चर्य हुआ कि वह बिल्कुल लेना नहीं चाह रहा था, लेकिन उसकी कोई मजबूरी रही होगी, तभी वो उस मकान लेने की हामी भर दी। ऐसे ही तय कर लिया कि वह उस मकान में आ जाएगा और 2-3 दिनों बाद वह मकान में शिफ्ट हो गया। सौरव की पत्नी और 2 बच्चे के साथ वह उस मकान में रहने लगा। तभी उसके रिश्ते उस मकान मालिक से बिल्कुल परिवार जैसा हुआ। उसे किसी प्रकार की वहाँ कोई असुविधा नहीं होती, वह रहने लगा। फिर क्या था, ऐसे ही उसकी दिनचर्या शुरू होती और फिर रात को ख़त्म होती, और इस तरह से वो ऑफिस जाता और ऑफिस से घर आता। करीब 1.25 साल बीत गया और फिर उसके ऑफिस में एक बात चली कि सौरव का ट्रांसफ़र होने वाला है। लेकिन 1 महीना बाद ये बात निश्चित हो गई, क्योंकि उसे ट्रांसफ़र लेटर भी मिल चुका। उसे अब कंफर्म हो गया कि उसका ट्रांसफ़र दूसरे शहर में हो गया है। वह अपने घर में भी बताया कि उसका ट्रांसफ़र दूसरे शहर में हो गया है। अब उसे उस शहर को छोड़कर दूसरे शहर की ओर कूच करना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही गृहस्वामिनी ने सुना कि वह सौरव का परिवार अब उस घर को छोड़कर दूसरे शहर में चला जाएगा, तो उसके मन में एक बेचैनी सी हो गई। वह बेचैन हो उठी कि वह सौरव क्यों जाएगा वह मकान छोड़कर। वह झट सौरव की पत्नी के पास आई और उससे पूछा कि
सुना है कि तुम लोग अब चले जाओगे। सौरव की पत्नी ने बड़ी विनम्रता से बोला कि हाँ, हम लोग को जाना होगा, क्योंकि सौरव का ट्रांसफ़र दूसरे शहर में हो गया है। मगर गृहस्वामिनी का मन बैठ गया। वह झट बोल पड़ी कि क्या हमसे गलती हो गई जो तुम लोगों ने निश्चय कर लिया कि अब तुम लोग को जाना चाहिए? क्या हमसे गलती हुई? ऐसा कहते हुए वह रुआंसे स्वर में उसने बोल दिया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अब सौरव की पत्नी ने कहा कि ऐसी बात बिल्कुल नहीं, और फिर ये हमारे हाथ की बात नहीं, ये हमारे बस की बात नहीं, क्योंकि ट्रांसफ़र हुआ है तो हम सबों को जाना ही होगा। लेकिन गृहस्वामिनी के मन में एक खलबली सी मची थी। वह ऐसा कहते हुए फिर बोल पड़ी कि ऐसा करो, मुझे कोई पैसे की ज़रूरत नहीं, मुझे कोई पैसे नहीं लेने, तुम लोग को पैसे देने की कोई भी ज़रूरत नहीं, तुम लोग बेफिक्र होकर हमेशा के लिए यहाँ रह सकते हो। लेकिन सौरव की पत्नी मुस्कुराते हुए कहा कि माँ जी, आप परेशान ना हो। अगर ऐसा नहीं कि हम जाएंगे तो फिर मिलने आप लोगों से नहीं आएंगे, अवश्य आएंगे, आप बिल्कुल परेशान ना हो। और फिर वह ऐसा कहते हुए वह चुप हो गई। लेकिन गृहस्वामिनी बेहद बेचैन सी हो उठी और वह उसके समझ में नहीं आ रहा था। उसने अपेक्षा न की थी कि वह इस तरह से इतनी जल्दी वे लोग चले जाएंगे। लेकिन सौरव के पत्नी के मुंह से ये बात निकल गई कि मैंने सुना है कि अपने लोग कभी कभी रिश्ते तोड़ दिया करते हैं, लेकिन हम लोगों में आपने कौन सी ऐसी बात देखी कि बिल्कुल अपने जैसे आप लोगों ने हमें व्यवहार दिया है। गृहस्वामिनी भी बोल पड़ी अपने ही शब्दों में। उन्होंने कहा कि तुम लोगों के व्यवहार, प्रेम और अपनापन ने हमें तुम लोगों के बंधन में बांध दिया। मैं चाहकर भी तुम लोगों से ये मन का बंधन तोड़ नहीं सकती, इसलिए मेरी आंखों में आंसू आ गए। अब लेकिन इस बंधन को अब मुझे ही तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा मैं और अब कुछ कर नहीं सकती। ऐसा सुनते ही सौरव की पत्नी मुस्कुराते हुए कहा कि बिल्कुल आप चिंता ना करें माँ जी, मैं जब यहाँ से जाऊँ तो फिर दोबारा भी मुझे आने की अवश्य ज़रूरत है, और हम सब आपसे मिलने ज़रूर आएंगे। लेकिन इस बार आएंगे तो एक किराएदार के तौर पे नहीं आएंगे, आपकी बेटी बनकर आएंगे आप लोगों से मिलने के लिए। ऐसा सुनते ही गृहस्वामिनी ने बिल्कुल अपनी बाहों में उसे सौरव की पत्नी को भर लिया और वह भावुक होकर दोनों एक दूसरे के गले लग पड़ी। इस तरह से ये दोनों एक हो गए और भूल गए कि वे रिश्ते में नहीं थे। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी ये कहानी? ये कहानी यदि आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।